सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सूरज चावला पर। दोस्तों आज हम पढ़ते हैं जालोर के चौहान। ठीक है दोस्तों, जालोर के चौहान पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम जालोर के चौहान में हम देखते हैं दुर्ग। ठीक है दोस्तों, दो दुर्ग पढ़ेंगे हम इसमें। एक दुर्ग है जालोर का दुर्ग। किसका? जालोर दुर्ग। इसे सुवर्णगिरी भी बोलते हैं। उसके बाद में इसके मार्ग में बना हुआ है, इसके मार्ग में बना है एक दुर्ग और, जिसका नाम है सिवाना दुर्ग। ठीक है दोस्तों, इस जालोर के दुर्ग में अगर अपना अधिकार किसी शासक को करना है तो सबसे पहले सिवाना दुर्ग को जीतना होगा, उसके बाद ही जालोर के दुर्ग को जीता जा सकता है। ये इसकी सुरक्षा कुंजी है जालोर दुर्ग की, सिवाना दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जालोर दुर्ग के। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये दुर्ग जालोर में, जालोर दुर्ग जालोर में ही है, और जो ये सिवाना दुर्ग है ये बाड़मेर में है। ठीक है दोस्तों, पूछा जा सकता है लेकिन ये बाड़मेर में है। अब देखते हैं जालोर में जो चौहान वंश की नींव किस शासक ने डाली, तो उसमें आता है, ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान है, उसमें जालोर यहाँ पड़ता है। यहाँ पे नाडोल का एक शासक था, नाडोल का, नाडोल पाली में है। यहाँ का शासक था कीर्तिपाल, कीर्तिपाल। बताते हैं इसी ने 1181 में जालोर दुर्ग में, जालोर में नींव डाली चौहानों की। ठीक है दोस्तों, और मोणोत नैन्सी, किसने? मोणोत नैन्सी ने इस कीर्तिपाल को कीतू भी कहा है, इसका नाम कीतू भी बताया है। अब देखते हैं जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों जालोर दुर्ग का निर्माण जो परमार शासक था, परमार, नागभट्ट द्वितीय ने कराया। परमार शासक नागभट्ट द्वितीय ने कराया। और दोस्तों परमारों का उस टाइम, उस समय अधिकार रहता था, वो राजस्थान है, वो राजस्थान में इस जगह रहता था। मतलब हम बोल सकते हैं जालोर बोल सकते हैं, उसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इस क्षेत्र में उनका परमारों का अधिकार रहता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। दोस्तों अब पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो जालोर के चौहानों में रहा है, उनका नाम है कानड़दे। कानड़दे, ठीक है दोस्तों, कानड़दे चौहान ये रहा है, और इनका पुत्र है वीरमदेव। ठीक है, इनका ये पुत्र है, कानड़दे का पुत्र। और दोस्तों इसमें किन किन को पढ़ेंगे आज वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि कानड़दे के समय किन किन को पढ़ा जाएगा, तो हम पहले नंबर पे लगा सकते हैं अलाउद्दीन को। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन को पढ़ना। दोस्तों फिर हम पढ़ेंगे फिरोजा के बारे में। अलाउद्दीन की पुत्री है फिरोजा, अलाउद्दीन की पत्नी है चिमना, और एक चिमना से प्रेम संबंध वाला मोहम्मद शाह। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, और भी पढ़ेंगे, और के बारे में बता दूंगा मैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि ये राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान है, दिल्ली यहाँ पे है, यहाँ का शासक है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन यहाँ का शासक है दिल्ली का, और यह है राजस्थान, राजस्थान में जालोर। अलाउद्दीन की सेना आ रही थी युद्ध लड़ने के लिए, कहाँ पे? गुजरात। ठीक है,
अब जाना यहाँ से है। कान्हड़ देश से अलाउद्दीन ने रास्ता मांगा कि हमें गुजरात जाना है, आप हमें रास्ता दे। तो कान्हड़ देव ने, अब देखो क्या होता है, कोई भी सेना जाती है वो 5 से 10 लोग तो जाते नहीं, सेना में बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, हजारों और लाखों की संख्या में जाते हैं। तो उनसे क्या है, फसलें होती है, खेत खलियान होते हैं, वो भी तहस नहस, यहाँ तक कि पहाड़ियों से होकर वो गुजरते हैं तो सभी को, जंगलों को वीरान तक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वजह से कान्हड़ देव ने क्या कहा, और किसी भी सेना जाती है तो वहां के मार्गों को भी पता लगा लेती है, वहां के जो गुप्त मार्ग होते हैं, उस शासक में ये भी डर रहता है कि कहीं हमारे मार्गों का पता नहीं लगा दे, हमारे राज्य के सब कुछ। उस इसी कारण कान्हड़ देव ने मना कर दिया कि हम यहाँ से रास्ता नहीं देंगे, आप कहीं और से रास्ता बना के जाओ गुजरात। तो इससे क्या हुआ कि वो अलाउद्दीन की सेना जालौर ना जाकर कहीं और से गुजरात में गई। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, गुजरात से युद्ध लड़ा, युद्ध लड़ने के लिए गई थी, युद्ध लड़के वापस वो कहाँ गई, वही जालौर में गई। अब फिर वापस क्या हुआ, अब युद्ध लड़के आई थी तो सेना युद्ध लड़ेगी तो वहां से लूट कर भी लाएगी आभूषण वगैरह, तो ये लूट कर लाई। और बताया जाता है यहाँ पे शिवलिंग भी लूट के लाई थी, तो यहाँ आई, उसके बाद में फिर रास्ता मांगा। अब क्या है, कान्हड़ देव को पता चला कि सेना आई है, तो इन्होंने सोचा कि रास्ता तो देंगे नहीं किसी भी सूरत में, हमें सेना को जरूर लूटना है। तो इन्हें कान्हड़ देव ने एक अपने सेनापति को भेजा, यहाँ पे अपनी सेनापति भेजा जेता देवड़ा को, और जेता देवड़ा और इनके बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या हुआ, इन्होंने सोना चांदी जो भी और शिवलिंग के बताते 5 टुकड़े जीतकर वापस कहाँ चले गए, जालौर। और इन्हें यहाँ से हार कर कहाँ जाना पड़ा, दूसरे मार्ग से दिल्ली अलाउद्दीन के पास। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, इसका पता चला किसे, अलाउद्दीन को, हमारी सेना को जाने भी नहीं दिया और आने भी नहीं दिया, वो बात अलग है, जाने और आने नहीं दिया वो तो अलग है, और हमारी सेना को लूटा वो। इसी कारण उसने क्या हुआ दोस्तों, 1305 में अपने सेनापति को भेजा अलाउद्दीन ने, जिसका नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी, एन उल मुल्क मुल्तानी। ठीक है दोस्तों, इन्हें भेजा। अब बताते हैं दोस्तों, बताते हैं फरिश्ता है, फरिश्ता के अनुसार बताते हैं कि कान्हड़ देव और एन उल मुल्क मुल्तानी के बीच में संधि हो गई थी। ठीक है दोस्तों, संधि होके कान्हड़ देव जालौर से कान्हड़ देव दिल्ली चला गया दरबार में, किसके, अलाउद्दीन के। ठीक है, तो अलाउद्दीन बोलता है उस सभा में, दरबार में बोलता है अलाउद्दीन कि हिंदुस्तान में, संपूर्ण हिंदुस्तान में मेरा मुकाबला करने के लिए कोई भी नहीं है और ना ही कभी होगा। तो ये थे राजपूत चौहान, इनको आ गया गुस्सा, ये बोले मुझे पता है मैं आपकी सेना के सामने कुछ ही पल टिक पाऊंगा और मेरी हार निश्चित है, फिर भी कोई नहीं, मैं आपसे युद्ध के लिए आपको ललकारता हूं और आप मेरे से युद्ध करें, मैं पूर्ण अपना मत रखता हूं और आप मेरे से युद्ध करें। ठीक है, ये बोल के आ जाता है। अब दोस्तों फरिश्ता ये बताता है, उसके बाद में एक और इसका वाक्यांश है, वो ये है कि बताते हैं कि यहाँ इस दरबार में अलाउद्दीन के में कान्हड़ देव स्वयं न जाकर अपने पुत्र वीरमदेव को भेजता है, कहाँ पे, दरबार में। ठीक है, वीरमदेव पहुंच जाता है दरबार में। अब बताते हैं दरबार में एक दिन में तो जाके नहीं आता, दरबार में कोई व्यक्ति जाता है तो उसे 2 से 5 दिन लगते हैं कम से कम, 2-5 दिन तो वहां दरबार में उसे रहना ही पड़ता है, उसके बाद में विचार विमर्श किया जाता है किसी बात को लेकर। तो वीरमदेव गया हुआ था, 2-5 दिन रुके, तो 2-3 दिन रुकने के बाद में अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा, तो ये जब वीरमदेव से मिली
तो इन्हें विरमदेव अच्छा लगा और इसी कारण इन्हें उनसे प्रेम प्रसंग हो गया। इसका एक तरफा प्रेम प्रसंग, विरमदेव को इसका बारे में सब कुछ भी नहीं मालूम था। तब फिरोजा एक दिन विरमदेव के पास आती है और बोलती है मुझे आपसे प्रेम है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तभी विरमदेव बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। उसके भी कारण है विरमदेव के ऐसा बोलने से, वो मैं आपको बताता हूँ। यह है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन है और यहाँ पे उसकी पुत्री है फिरोजा। ठीक है दोस्तों। और अलाउद्दीन की पत्नी है चिमना। ठीक है दोस्तों, चिमना है अलाउद्दीन की पत्नी। अब देखो, अलाउद्दीन और फिरोजा और चिमना आपस में प्रेम संबंध। फिरोजा करती है विरमदेव से, जो किसका पुत्र है, कानड़दे का। और चिमना करती है प्रेम संबंध किससे, मोहम्मद शाह से, मोहम्मद शाह। और अलाउद्दीन तो घूम ही रहा था, पता ही आपको, पद्मिनी। ठीक है, मेवाड़ में है रतन सिंह। रतन सिंह रावल है, राणा नहीं है। ठीक है दोस्तों, रतन सिंह रावल है, राणा नहीं है। अब ये देखा, विरमदेव ने बोला देख अलाउद्दीन तेरा पिता कहाँ पे घूम रहा है, किन के पीछे, पद्मिनी के पीछे, तेरी माँ मोहम्मद शाह के पीछे और तू मेरे पीछे। जब तीनों भी तुम ही स्त्री नहीं हो और जब तुम्हारा बैकग्राउंड ही खराब है, मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। तभी बताते हैं फिरोजा इससे नाराज होकर अपने पिता के पास जाती है कि पिताजी मेरे से विरमदेव विवाह नहीं करना चाहते। तब अलाउद्दीन ने बोला कि क्या तुम एक छोटे से राज्य के लिए, राज्य के राजकुमार के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो, नहीं करना चाहते तो रहने दो। लेकिन प्रिया बोली मैं अपने जीवन में विवाह करूंगी तो विरमदेव के साथ ही करूंगी। तो फिर अलाउद्दीन ने रात को इसके पास आता है, विरमदेव के पास, और बोलता है तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि तुम फूलों की हार लेके तैयार हो जाओ शादी करने के लिए, या फिर अपने गले पे तलवार के लिए तैयार हो जाओ। तलवार का मतलब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, विरमदेव कुछ और ये और बोला था अलाउद्दीन ने कि चाहे जो भी हो तुम्हारा जो जवाब है वो हाँ में ही आना चाहिए, ना में नहीं। तो विरमदेव रात की रात कहाँ गया, अपने पिता के पास। ठीक है, पिता के पास आ गए, कानड़दे के पास। अब बताते हैं जैसे कानड़दे के पास आया उसी समय फिरोजा भी उसके पीछे ही कानड़दे के दरबार में आ जाती है। पहले बात चल रही थी दिल्ली दरबार के, अजमेर इसकी, पहले दिल्ली दरबार की बात चल रही थी, अब जालोर की। अब जालोर आ गए कानड़दे के दरबार में। तब फिरोजा कानड़दे से बोलती है आप न्याय करते हैं, न्याय करने वाले राजपूत हैं, तो मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो। तब कानड़दे बोलता है क्या बात है, हमें ये पता है, मालूम है तुम अलाउद्दीन हमारे शत्रु की पुत्री हो, फिर भी तुम बताओ हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। तब बोलते मैं आपके पुत्र से प्रेम करती हूँ। तब कानड़दे पूछता है अपने पुत्र से, विरमदेव से, क्या तू भी प्रेम करता है। ये बोलता है नहीं करता है, और मैंने करना भी नहीं चाहता, मैं शादी में अपने कुल में ही करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है इनकी फैमिली का वो सही नहीं है। पिता अलाउद्दीन पद्मिनी से, माँ चिमना मोहम्मद शाह से, और ये मेरे से, बैकग्राउंड इनका अच्छा नहीं है, मैं नहीं करना चाहता। बताते हैं फिरोजा यहाँ से वापस गई कहाँ पे, अलाउद्दीन के पास। अब अलाउद्दीन को आ गया गुस्सा, अभी आएगा सेना लेके, वो पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें क्या है कि अलाउद्दीन नाराज हो जाता है और 1308 में अपनी एक विशाल सेना भेजता है कहाँ पे, सिवाना दुर्ग पे। ठीक है दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये सिवाना दुर्ग है, उसके बाद में ये है जालोर का दुर्ग। ठीक है, ये जालोर में है, ये बाड़मेर में। अब क्या होता है कि इसमें जो प्रमुख था अलाउद्दीन की सेना में, सेनापति उसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग।
ये बहुत एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये बाड़मेर में सिवाना दुर्ग को घेर लेता है, ठीक है। कमालुद्दीन दुर्ग इसको घेर लेता है, और जहां इस जालोर के शासक कानड़ का जो प्रमुख सेनापति था वो था शीतल देव, या आप इसे सातल देव भी बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों, सातल देव बोल सकते हो। अब क्या होता है कि ये कमालुद्दीन गुरु यहाँ पे अपना जो लगाए रखता है पहरेदारी। अब शीतल देव वाली जो राजपूत सेना वो भी शक्तिशाली थी उस समय की, तो दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है और दोनों में किसी की भी विजय नहीं होती, चलता रहता है युद्ध, चलता रहता है, चलता रहता है। उसके बाद में बताया जाता है कि इस दुर्ग में की जो रसद सामग्री होती है, खाद्य सामग्री, जैसे कि अनाज, इनमें जो पानी का कुंड भी था उनमें गाय का रक्त मिला दिया गया। अब राजपूत सेना है वो क्या पिएगी पानी। उसके बाद में रसद सामग्री जो भी खाद्यान्न सामग्री वो भी समाप्त होती जा रही थी धीरे धीरे, कितने दिन रहेगी। उसके बाद में क्या हुआ, शीतल देव का एक सेनापति था भावले, भावले है, बावड़ा नहीं है, भावले है, ठीक है। अब भावले ने क्या गद्दारी कर ली, ठीक है। और गद्दारी कब की, जब अलाउद्दीन आया। कमालुद्दीन गुरु से कुछ भी नहीं हुआ, उससे नहीं जीता गया। उसके बाद में दिल्ली से आना पड़ा और भी विशाल सेना लेके, कौन, अलाउद्दीन स्वयं आया, उसके नेतृत्व में जीतेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, भावले ने झांसा दिया गया और भावले ने गद्दारी कर दी। उसके बारे में बताते हैं शीतल देव भी मारा गया, ठीक है। और इस दुर्ग को जीत लिया गया और इसे सौंप दिया गया कमालुद्दीन गुरु को, और इसका नाम रख दिया गया खैराबाद, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ये दुर्ग जीता गया, सेना आगे बढ़ी, ठीक है। बढ़ने के बाद घेर लिया किसे, जालोर दुर्ग को। इस दुर्ग के बारे में बताया जाता है कि आज तक कभी भी इस दुर्ग का दरवाजा नहीं खोला गया, दरवाजा किसी भी आक्रमणकारी के द्वारा दरवाजा नहीं खोला गया, ये किसी से खुला ही नहीं। और बताते हैं कि अब अलाउद्दीन खिलजी 1308 में यहाँ पे और 1311 यहाँ पे आके डेरा डाल देते हैं। बहुत दिन हो गए, अब देख लो आप 1308 से 1311 के बीच में बहुत समय, बड़ा समय निकल जाता है, फिर भी वो दुर्ग पर अपना अधिकार नहीं कर पाए। किसी भी चारों तरफ के में से किसी भी गेट पर को नहीं खोल पाए। अंततः जो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि ऐसा बताया जाता है राहिरो भाव रात ही गई, उस वो कहानी इसी दुर्ग पर है, ठीक है दोस्तों। कौन सी, राहिरो भाव रात को गयो। इसमें क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ कि जब इसका गेट दरवाजा नहीं खुला गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ऐसा माना जाता है राय का कि राय जैसे ये दुर्ग है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, जैसे ये दुर्ग है। अब दुर्ग में ऐसे यहाँ पे गेट है, यहाँ पे गेट है, यहाँ पे दरवाजा है और यहाँ पे भी दरवाजा है, चारों तरफ दरवाजे हैं, ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है दोस्तों, चार दीवारी। अब दोस्तों क्या होता है कि एक दुर्ग से दूसरे दुर्ग में जाने के लिए, जैसे सिवाना ही मान लो, सिवाना दुर्ग, इसमें जाने के लिए इसमें बीच में सुरंग होती है, ठीक है दोस्तों। उसके भी रास्ते निकले रहते हैं कहीं कहीं से घुसने के लिए, गुप्त काल के रास्ते होते हैं जो गुप्त होते हैं, किसी को पता नहीं होता। तो अलाउद्दीन ने उस रास्तों को खोजने के लिए, अब राय का ये काम होता है कि कहीं पे भी सुरंग होगी वहां पे राय को पटक देते हैं रात को, तो रातों रात ही राय उग जाती है सुरंग की जगह। तो उसी लिए अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को बोला आप गांव में जाओ, और गांव में जाने के बाद में जहां कहीं भी राय मिले, कितने ही रुपए की मिले, कितने ही पैसों की मिले, आप राय लाओ, हमें सुरंग की खोज करनी है, दरवाजा तो खुल नहीं रहा। तो बताते हैं सभी संपूर्ण गांव की राय एक साथ इकट्ठी की और लाया। उसके बाद में बताते हैं कि रायरो भाव तो रात ही गयो, कि राय का भाव तो रात ही गया। अब बताते हैं राय बिखेरने की भी जरूरत नहीं पड़ी इसमें, क्यों कि एक था दहिया सरदार बीका, दहिया सरदार बीका
जो कि कानड़दे का वहाँ का सेनापतियों में था, वो व्यक्ति की विश्वासघाती निकला। इसने अलाउद्दीन खिलजी को इसकी जो सुरंग का मार्ग है वो बता दिया। अब क्या होता है कि सुरंग के माध्यम से प्रवेश कर जाता है अलाउद्दीन खिलजी। उधर से जो कानड़दे चौहान है वो क्या करता है कि अपने और 7 राजपूत और भी जो सैनिक है उनके साथ केसरिया बांध के रणभूमि में कूद जाता है। भीषण युद्ध होता है और युद्ध में अलाउद्दीन की सेना बड़ी होने के कारण इसकी हार हो जाती है और बताया जाता है इसकी पत्नी थी जेतलदे। जेतलदे के नेतृत्व में यहाँ बहुत बड़ा वीरांगनाओं ने जौहर किया। उसके बाद में बताया जाता है कि यहाँ पे वीरांगनाओं ने जौहर कर लिया। उसके बाद में कानड़दे को मार दिया गया और ऐसा बताया जाता है कानड़दे ने अपनी कुलदेवी थी, कुलदेवी आशा, कुलदेवी आशा के अपना सिर काट कर अर्पित कर दिया। और बताया जाता है अलाउद्दीन, युद्ध क्यों हुआ था आपको पता है? युद्ध हुआ था उसकी जो पुत्री थी, कौन? फिरोजा, उसी के कारण उसी ने विरमदेव को चाहा था और विरमदेव से प्रेम संबंध था, विरमदेव को मंगाया था। लेकिन अब मंगाया ऐसा नहीं था कि उसका सिर काट कर ले आओ, लेकिन उसके पिता अलाउद्दीन ने क्या किया, विरमदेव को जो सिर काट के ले गए। ठीक है दोस्तों, सिर काट के ले जाके कहा? फिरोजा के पास। अब फिरोजा देखी ये क्या किया पिताजी आपने तो मेरे जो पति होते उन्हीं का ही सिर काट के लेके आ गए। तो बताया जाता है दोस्तों फिरोजा इसे यमुना नदी के तट पे लेके जाती है और इसका संपूर्ण हिंदू रीति रिवाज के साथ इसका दाह, जो इसका पार्थिव शरीर है, सिर, उसका संस्कार करती है। उस यमुना नदी में डूबकर अपनी जो जीवन है उसे समाप्त कर लेती है। उसके दोस्तों जो जानकारी मिलती है पद्मनाभ से मिलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें ग्रंथ है वो यही है, कानड़दे प्रबंध। इसमें संपूर्ण कानड़दे के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में इसका जो सेकंड है वो इससे भी मिलती है, वो जानकारी है विरमदेव सोनगरा की बात। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में फारसी इतिहासकार है फरिश्ता। ठीक है दोस्तों, फरिश्ता है, उसकी जो मेन जो ग्रंथ है वो इससे मिलता है, तारीख ए फरिश्ता। उसके बाद है मुहम्मद नैन्सी से भी मिलते हैं इसके बारे में, कानड़दे के बारे में। और अमीर खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके समय का इतिहासकार है, उसका समय का लेखक है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारे कानड़दे का जो संपूर्ण तथ्यों के साथ जो समावेश किया गया है आपको बताया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।